नमस्कार मित्रों, पीकेआर फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से हम यूपीपीसीएस 2022 को दृष्टिगत करते हुए टेल पार्ट का एक सीरीज का हम अध्ययन कर रहे थे। उसमें अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण विदेशी यात्री जो विभिन्न शासकों के कार्यकाल में आए और उन्होंने अपना वृत्तांत अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। इसी क्रम में बिना देरी करते हुए आइए हम मध्यकाल या ये कह सकते हैं कि पूर्व मध्यकाल में जितने भी विदेशी यात्री आए उनमें जो प्रमुख हैं वो किसके कार्यकाल में आए और वो अपना क्या वृत्तांत लिखते हैं। इस क्रम में सबसे पहला जो विदेशी यात्री आता है मित्रों, उसका नाम है सुलेमान। मित्रों, सुलेमान प्रतिहार शासक मिहिर भोज के कार्यकाल में आया हुआ था, लेकिन उसने पाल नरेश देवपाल के दरबार में भी कुछ समय तक समय व्यतीत किया था। और वह बताता है कि देवपाल उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक था। मित्रों, वो पालों की राजधानी को रुहमा कहता है, मतलब जहाँ धर्म भ्रष्ट हो चुका हो, रुहमा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, देखते हैं अगला जो यात्री आता है उसका नाम है अल-मसूदी। अल-मसूदी जो है यह महिपाल के समय में आया हुआ था। महिपाल भी प्रतिहार शासक है। इसके बाद मित्रों, जब मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है तो उसके साथ कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकार और यात्री आते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है उतबी। मित्रों, यह उतबी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार है। इसने महमूद गजनवी के दरबार के बारे में विभिन्न जानकारियां हमें प्रदान की हैं। अगला है बैहाकी। यह भी महमूद गजनवी के समय ही आया हुआ था, उसके साथ आया था। और सबसे महत्वपूर्ण है अल-बरूनी। इनकी किताब का नाम तहकीके हिंद या किताबुल हिंद है। ये भारत के समाज, धर्म इत्यादि का बहुत ही विस्तार से वर्णन करते हैं और भारत के संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन करने वाला यह पहला मुस्लिम यात्री है। इसके बाद मित्रों आते हैं फिरदौसी। मित्रों, फिरदौसी की किताब का नाम है शाहनामा और ये भी महमूद गजनवी के समय ही भारत आए थे। इसके बाद मित्रों हम आगे बढ़ते हैं। ये मार्को पोलो। मार्को पोलो जो है ये पांड्य राज्य का दौरा किए थे। इन्होंने विभिन्न प्रकार से पांड्य राज्य के बारे में बताया है। इन्होंने ही बताया है कि पांड्य राज्य में जो है महिलाएं शासन करती हैं। इसके अलावा इब्न बतूता ये मोरक्को के निवासी हैं और ये मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आए हुए थे। कुछ समय तक ये दिल्ली के काजी भी रहे। इन पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा और इन्हें अपना विशेष दूत बनाकर मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन में भी भेजा था, तो ये बहुत ही खास हैं। इसके अलावा मित्रों निकोलस कोंटी। निकोलस कोंटी जो है इटली के व्यापारी हैं और यात्री भी हैं और ये विजयनगर साम्राज्य में आए थे और उस समय जो शासक था उसका नाम था देवराय प्रथम। मित्रों, इसके बाद आते हैं अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक ईरान के शासक हैं। यह देवराज द्वितीय के कार्यकाल में आए हुए थे। इसके बाद कुछ और विद्वान हैं जो विजयनगर साम्राज्य में आए थे, जैसे निकितीन, ये रशियन विद्वान हैं। लेकिन ये मित्रों मोहम्मद शाह तृतीय जो बहमनी राज्य का शासक था उसके कार्यकाल में आया हुआ था। फिर कृष्णदेव राय के समय में जो विजयनगर के प्रतापी शासक थे उनके कार्यकाल में दो प्रमुख विद्वान आते हैं, जिसमें एक का नाम है बारबोसा और दूसरे का नाम है पायस, डोमिंगो पायस, और ये दोनों ही पुर्तगीज हैं, पुर्तगाल से आए हुए हैं। मित्रों, इसके बाद विजयनगर साम्राज्य में ही एक अन्य यात्री आता है जिसका नाम है नूनीज। यह भी पुर्तगाल का है और यह अच्युत देवराय के समय में विजयनगर साम्राज्य में आया हुआ था। मित्रों, इसके अलावा कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण बहुत छोटे छोटे विदेशी यात्री हैं जो बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं हैं, जैसे एक हैं चेंग ही, ये चाइना के थे और बंगाल के जो एक शासक थे जलालुद्दीन उनके समय आए हुए थे। बार्थोलोमो डियाज ये दक्कन का दौरा करते हैं और सीजर फेडरिक ये भी विजयनगर साम्राज्य में आए हुए थे।
इसके बाद मित्रों हम चले आते हैं मुग़ल काल में, और मुग़ल काल में आके सबसे पहले हम देखते हैं महान मुग़ल बादशाह अकबर के कार्यकाल। मित्रों, अकबर के कार्यकाल में 2 विदेशी यात्री बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, और वो ट्रिक है रा-मा। मतलब रामा विदेशी यात्री किसके समय में आए? अकबर के। तो अब इनके पहले अक्षरों से पकड़िए, रा से राल्फ और मा से मानेशरात। ये ट्रिक बनाया गया है मित्रों, ताकि आपको आसानी से ये चीज़ याद हो सके। तो रामा यानी राल्फ फिंच, और मा से मानेशरात, एंथोनी मानेशरात, ये चर्च में फादर थे, पादरी थे ये। मित्रों, राल्फ फिंच जो है ये पहला अंग्रेज यात्री था जो सम्राट अकबर के कार्यकाल में आया हुआ था। इसके बाद मित्रों हम जहांगीर के समय में आएंगे और देखेंगे कि जहांगीर के कार्यकाल में अचानक से विदेशी यात्रियों की भरमार हो जाती है। इसके लिए मित्रों हमने एक ट्रिक बनाया हुआ है। उस ट्रिक में थोड़ी सी कठिनाई आपको होगी, लेकिन आप उसे याद करने का प्रयास कीजिएगा। आइए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। मित्रों देखिए, लिखा है जुदा हो रोते को पे वै के वीफी। जुदा हो रोते को पे वै के वीफी। इसको 3-4 बार आप मनन करिए, रिपीट करिए इसको। देखिए, जुदा हो रोते को पे वै के वीफी। ये मतलब जहांगीर के समय में आए हुए हैं। थोड़ी सी इसमें टेक्टबाजी की गई है, आप इसको देखिए। जू से है जुर्दा, जू से जुर्दा, ये पुर्तगाल के यात्री थे। जुर्दा जो है पुर्तगाल के यात्री थे। ये जुदा, अब दा लिखा हुआ है तो दा को आप डा से करिएगा, डाउटन, निकोलस डाउटन। तो ये दा से डा, डाउटन। उसके बाद हो को आप ह से रिलेट करिएगा, हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। ये जो है मुग़ल दरबार में सम्राट जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया हुआ था। चला तो था ये सम्राट अकबर के लिए, लेकिन तब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी होती है और पद पे जहांगीर आसीन होते हैं। जहांगीर इन्हें जो है 400 का मनसब भी देता है, इंग्लिश खां की उपाधि भी देता है, और एक जो है महिला से इनका विवाह भी करवाता है, विदेशी महिला से। इसके बाद मित्रों रो मतलब टॉमस रो, इसके बाद आते हैं। और ते को आप टे से जोड़िए, जैसे कि टेरी, जुर्दा, डाउटन, हॉकिंस, रो, टेरी। और उसके बाद को से आप जोड़िए कोयर्ते को, कोयर्ते। ये भी जहांगीर के समय में आए हुए हैं। अब देखते हैं मित्रों अगला क्या है, पे। पे से ये जो है डच यात्री हैं, पेल्सार्ट। ये जो हैं डच यात्री हैं, जहांगीर के समय में आए हुए हैं। इनका नाम है पे से पेल्सार्ट, वै से वैली, के से केनिंग, वी से विथिंगटन, और फी से विलियम फिंच। मित्रों गौर करिएगा, राल्फ फिंच अकबर के समय आए हुए हैं, जबकि विलियम फिंच जहांगीर के समय में आए हुए हैं। तो ये अंतर है। कभी कभी आपको डिस्टर्ब करने के लिए या कंफ्यूज करने के लिए ये सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब अगला मित्रों देखते हैं हम शाहजहां का कार्यकाल। मित्रों शाहजहां के कार्यकाल में 3 प्रमुख विदेशी यात्री आते हैं, जिसमें पहले का नाम है लॉयट, दूसरे का नाम है फ्रियर, और तीसरे का नाम है मुंडी, पीटर मुंडी। इसके बाद मित्रों शाहजहां के बाद औरंगजेब का कार्यकाल आता है। औरंगजेब के समय में मित्रों प्रसिद्ध हैं मनुची, ये इटली के यात्री थे। मनुची के बाद बर्नियर जो चिकित्सक भी थे। इसके बाद चिन नॉट और कोरेरी, ये औरंगजेब के समय आए हुए हैं। एक और विदेशी यात्री मित्रों हैं, इनका नाम है ट्रेवेनियर। काफ़ी इनके बारे में पूछा जाता है, और ये जो है पेशे से जौहरी हैं, और ये फ्रांस के निवासी हैं। और इनकी विशेषता ये है कि औरंगजेब और शाहजहां दोनों के कार्यकाल में ये रहे हैं। तो ये पेशे से जौहरी हैं। इन्होंने गोलकुंडा के खान के बारे में बहुत विस्तार से जो है जिक्र किया हुआ है।
अब मित्रों, एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब लगभग 80 ईसा पूर्व के आसपास भारत में पर्थियन या पहलव वंश का शासक था, उस समय एक राजा थे और उनका नाम था गोंडा फर्नांडिस। उनके समय में सेंट थॉमस थे, सेंट थॉमस। मित्रों, यही सेंट थॉमस जो हैं गोंडा फर्नांडिस के समय में जो आए हुए थे, वो ऐसे पहले विदेशी यात्री थे या पादरी थे जिनके नेतृत्व में ईसाई मिशनरी पहली बार भारत आया था। तो बहुत पहले की बात है, लगभग 80 बिफोर क्राइस्ट की ये बात है। ठीक है मित्रों, तो ये रहे मध्यकालीन भारत के कुछ विदेशी यात्री। अक्सर परीक्षाओं में मिलान वाले प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कि कौन सा विदेशी यात्री किसके कार्यकाल में आया। तो आप इन्हें मनन करिए, कंठस्थ करिए। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले सेगमेंट में किसी अन्य वीडियो के साथ, अन्य टेल पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।